भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, जातक कथा के विशेष धम्म देशना अंतर्गत आज भी हम जातक कहानी सुनने वाले हैं। सिंह चम्म जातक। सिंह सिंह बोले तो शेर हो गया, चम्म बोले तो ये चर्म, ये खाल। हाँ, वो शेर के खाल के विषय में ये जातक है। और ये जातक कहानी हमें ये बताते हैं कि मतलब जहां बोलना चाहिए वहीं बोलना चाहिए, जहां नहीं बोलना वहां नहीं बोलना। और कोई भी बातें समझाने के लिए उसको अनेक 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 मतलब सूर में लाने के लिए भी जरूरत नहीं है। अब ये जातक कथा थोड़ा ध्यान से सुनिए, छोटा सा ही है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध श्रावस्ती के जैतून बुद्ध विहार में रहते समय तथागत बुद्ध ये सिंह चम्म जातक का उपदेश देते हैं। और ये उपदेश कोकालिक भिक्षु के कारण उपदेश देते हैं। कोकालिक भिक्षु। अभी तथागत बुद्ध ने ये जातक कथा क्यों कोकालिक भिक्षु के कारण कहे, तो तथागत बुद्ध के समय में ये कोकालिक भिक्षु कुछ न कुछ करते रहते हैं और उनको ये भी लगा जब ये परित्राण करते हैं, जब सुत्त पाठ करते हैं तो एकदम सुर में लयबद्ध रूप से गाएंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा, लोगों को पसंद आएगा। उस तरह से वो सुर से शुद्ध पाठ करने की कोशिश करते थे। जैसे अभी भी हम पंचशील प्रार्थना करते हैं ना, बुद्धं शरणं गच्छामि। कोई इतने लय से बुद्धं शरणं गच्छामि, इतने लय से सुर से, इतने मतलब सुर से जैसे वो गायिका अच्छे से गाते हैं ना, वैसे ही गाते हैं। और ऐसे गाने वाला भी बहुत सारा है। हाँ, महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं धम्म की बातें है, बुद्ध की वाणी है, उससे सुर में गाने की जरूरत नहीं है। हाँ, लय में गाने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा सुर देके लोगों को रस में उसमें डालेंगे तो लोग वही रस में ही जाएगा, वही सुर में ही जाएगा। तथागत बुद्ध के प्रति या तथागत बुद्ध के वाणी के प्रति जो श्रद्धा होना चाहिए, जो आस्था होना चाहिए, वो श्रद्धा नहीं रहेगा। इसलिए ये बुद्ध वाणी जैसा है वैसा ही ग्रहण करना चाहिए, ज्यादा सुर में नहीं। हाँ, शुद्ध पाठ करना है तो कोई ये सिंगर को गाने लगाना या कोई म्यूजिशियन को अच्छे से म्यूजिक डाल के ये परित्राण कंपोज करके तो हम ऐसे ही परित्राण करेंगे करके वैसे परित्राण नहीं करते। और जो धम्म की बातें हम सुनते हैं उसमें बहुत ही चमत्कारिक मतलब मिराकल दिखाना ये भी जरूरत नहीं है। ज्यादा उसमें लोगों को पसंद आएगा करके हंसा हंसा के एकदम कॉमेडी करके ये बताने की जरूरत भी नहीं है। एक बात याद है ना, अगर प्रवचन आप 1 घंटा सुनो
और उसमें आप लोगों को हंसाने के चक्कर में दो जोक्स बोलो, धम्म देशना के अंत में आप लोगों को वो दो जोक्स ही याद आएगा। बुद्ध वाणी, बुद्ध का उपदेश कहाँ गया कहाँ गया, बस वही जोक याद कर करके आप लोग हंसते रहेंगे। उससे क्या लाभ? महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म मिलना भी इतना दुर्लभ है, वो धम्म वाणी सुनने को मिलना भी बहुत दुर्लभ है। और वो मौका मिले और हम सुर में भी बह जा रहे, और हम वो हंसने में बह जा रहे, धम्म की बातें कोरा की कोराई रहे, तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य होता है। इसलिए तथागत बुद्ध अपने धम्म में ये जो भी शुद्ध पाठ करते हैं सुर में नहीं करते, और जो भी धम्म की बातें कहते हैं उसको एकदम लोगों को पसंद आए करके एकदम अनेक तरह से आ, उसको घसा के या उसको जैसा पसंद है वो ऐसा ऐसे भी नहीं कहते, और लोगों को पसंद आए करके एकदम चमत्कारिक शक्ति भी नहीं दिखाते, रिद्धि शक्ति भी नहीं दिखाते। अगर ऐसे दिखाने लगे तो लोग उसके पीछे ही भागेंगे, रिद्धि शक्ति चमत्कार के पीछे ही भागेंगे। धम्म किसी को देखना ही नहीं आएगा, धम्म के पीछे जाएगा ही नहीं। इसलिए तो बुद्ध ने चमत्कारिक शक्ति को तो निषेध किया है, बैन किया है कि कोई भी ऐसे चीज दिखा नहीं सकते। तो इसलिए धम्म को जैसा है वैसा ही ग्रहण करना है। और ये भगवान बुद्ध के समय में को कालिक भिक्षु लोगों के बीच में पसंद आना चाहिए, लोगों को अच्छा लगना चाहिए करके जो शुद्ध पाठ है, जैसे हम शुद्ध पाठ करते हैं ना, करणीय मत कुशलेन यंतं संतं पदं अभिसमेच। अब ये बुद्ध वाणी है, बुद्ध ने जो शब्द प्रयोग करते हुए उपदेश दिया, वो उपदेश सुनने को मिलना भी बहुत बड़ा पुण्य है। अभी वो शब्द को हम अनेक तरह से संगीतबद्ध करके, लयबद्ध करके, सुरबद्ध करके वो पाठ करेंगे, तो बुद्धवाणी तो अलग ही रहेगा, वही सुर वही रस वही स्वर के रस में ही मस्त रहेगा, मग्न रहेगा। इसलिए तथागत बुद्ध ऐसा करना नहीं चाहिए ये उपदेश देते। तो कोकालिक भिक्षु ऐसा कर रहा था। जब तथागत बुद्ध को ये बातें पता चला कि कोकालिक भिक्षु ये शुद्ध पठन एकदम सुर में करने की कोशिश कर रहे हैं, तो तथागत बुद्ध फिर वो भिक्षु संघ में कहते हैं ये कोकालिक भिक्षु अभी नहीं पहले भी जहां नहीं बोलना चाहिए, जिस तरह से नहीं बोलना चाहिए उसी तरह से बोलते हैं, और वो बोलने की वजह से तकलीफ में भी आते हैं करके कहते हैं। तो वहां भिक्षुओं के जो उन लोगों के प्रार्थना के अनुसार फिर तथागत बुद्ध ये जातक कथा भी सुनाते हैं। और जातक कथा है सिंह चम्म जातक। सिंह से चम्म ये खाल जातक। अभी जातक कहानी शुरू होता है बहुत बहुत पहले, वाराणसी देश में ब्रह्मदत्त राजा राज्य कर रहे थे। उस समय बोधिसत्व ये कृषक के कुल में जन्म होता है। बोधिसत्व जो निश्चित रूप से बोधि प्राप्त करने वाले व्यक्ति, जो निश्चित रूप से बुद्ध होने वाले व्यक्ति, उसे कहते हैं बोधिसत्व। जो अनंत अनंत जन्मों में 10 पारमिता 10 उपपारमिता 10 परमत्थ पारमिता पूर्ण करते हैं, वो बोधिसत्व। तो वो बोधिसत्व एक समय कृषक के परिवार में जन्म हुआ था, बड़े हो गया, बड़े होने के बाद वो भी खेत में काम करते करते अपना जीविका कर रहे थे। उन समय में एक बनिया था, एक व्यापार करने वाला एक व्यक्ति था, और उसका काम क्या था, गांव गांव में घूम घूम के व्यापार करना, और उससे अच्छा खासा जीविका करना। और यहाँ वहाँ व्यापार करने के लिए, घूमने के लिए उसने अपने साथ एक गधा रखा था, वो गधा पाल के रखा।
और जहां भी जाते हैं गधा के पीठ में अनेक तरह से सामान लाद लाद के उसको लेके घूमता था। और यहाँ वहां जहां जहां गए वहां वहां अनेक तरह से व्यापार करता था। और जब भी फ्री हुआ, जब भी समय मिला, वो गधा को उसके पीठ से सारा सामान निकालते थे। और उसके बाद उसको घास खाने के लिए छोड़ना है। तो वहां बहुत सारे खेत जहाँ पे धान फल रहा है, जहाँ पे जौ फल रहा है, तो ऐसे खेतों में उसको चराने के लिए भेजना है। तो ऐसे भेजेंगे तो गधा को तो कोई भी मार देगा, कोई भी मारपीट कर देगा। तो वो बनिया क्या करता था कि गधा को ये ऐसे हरी घास या हरी कोई भी ऐसे धान जो ऐसे खाने के लिए कभी भी कोई भी समस्या ना आए, उसके लिए वो बनिया ने एक चीज क्या करके रखा कि एक शेर का खाल बना के रखा। वो शेर का खाल वो गधे के ऊपर डाल देता था। और गधे के ऊपर डालने के बाद ऐसा लगता था कि वो गधा नहीं, अब शेर ही है। दूर से देखने के बाद शेर जैसा ही। तो उसके ऊपर डाल देता था। और वो गधा भी मस्त खेतों में जाके घास या वो जो भी खेतों में किसान लोगों का जो खेत है, जहाँ धान है तो धान धान, जौ है तो जौ, जो भी है मस्त पेट भर खाते थे। अभी खेतों में रखवाली करने वाले लोग रहते हैं और दूर से देखते हैं तो अरे वहां तो शेर आया है। अभी शेर के सामने कौन टिकेगा, शेर के सामने कौन खड़ा हो जाएगा। अरे शेर आया करके सारे लोग वहां भाग जाते थे। तो गधा मस्त खा पी के जितना खाना है उतना खा के आराम से फिर अपने मालक के पास लौट आता था। इससे गधा को भी आसान हो गया, कोई बाधा नहीं, कोई उसको न गाली देगा, न पीटने आएगा, न भगाने आएगा। आराम से पेट भर के खा लो। और इधर बनिया को भी बहुत आराम कि गधे मस्त खा रहे, मस्त अपना सामान लेके जा रहे, उसका भी अच्छा खासा व्यापार हो रहा है। और गधे को खिलाने के लिए पैसा भी नहीं लग रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। तो इस तरह वो बनिया यहाँ वहां गांव 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 घूम घूम के व्यापार करते रहे। एक समय जिस गांव में बोधिसत्व रहता था, घूम फिर के वो बोधिसत्व के गांव में आ गया। और वो गांव में आने के बाद सुबह सुबह वो ग्राम द्वार के पास, गांव का जो द्वार है, वहां पास में बैठा, गधे का सारा सामान निकाला और वो अपने लिए भी खाना पकाने लगा। तो यही समय में चलो गधा को भी थोड़ा खाना खाने के लिए, घास चरने के लिए भेज देते हैं करके उसके ऊपर जो शेर का खाल है वो चढ़ाया। वो खाल चढ़ाने के बाद तो ऐसा लग रहा था जैसे कि शेर ही है, तो उसको भेज दिया किसानों के खेत में। अब किसानों के खेत में जाके वहां धान खा रहा है, वहां जौ खा रहा है, जो किसानों ने मेहनत से बोया है वही खा रहा है। और वहां रखवाली करने वालों ने देखा, अरे सुबह सुबह कहाँ से शेर आ गया। वो लोग भी इधर उधर भागने लगा, दूर दूर होने लगा, अभी खेतों में खाने लगा। तो क्या करे, तो वो खेतों के रखवाली कर रहे लोग अपने घर में गया, गांव में गया और कहने लगे कि वहां खेतों में शेर आया है। तो शेर आया है तो सारे लोग जमा हो गए। अरे अपने गांव में शेर आया है तो अपने बच्चों के लिए खतरा न हो या परिवारों के लिए खतरा न हो, वह इंसान के लिए खतरा न हो, इसको तो भगाना पड़ेगा। चलो अभी सब लोग मिलके पकाएंगे। तो सब लोग मिलके बाहर आ गया। किसी ने आयुध लिया, जो जो शस्त्र अस्त्र मिलता है वो हाथों में लिया। किसी ने शंख ले लिया, शंखनाद करते करते गए। किसी ने ढोल लिया, ढोल बजाते बजाते गए। बस जैसे भी हो शेर को
जंगल की तरफ भागना है। तो ऐसा करते करते वो खेत की तरफ आ गया। खेत के नजदीक आके सब लोग चिल्लाने लगे, सारे लोग चिल्लाने लगे। ढोल बजाने वाले जोर जोर से ढोल बजाने लगे, शंखनाद करने वाले जोर जोर से शंख फूकने लगे, और सब लोग हथियार, हाँ, पकड़ के जोर जोर से चिल्लाने लगे। आराम से लोगों के खेतों में जो खा रहे वो गधा अचानक से इतनी लोग देख के वो बहुत डर गया। इतना डर गया, इतना डर गया कि अब क्या करूं क्या करूं। वो मृत्यु से भयभीत हो गया कि ये लोग अभी शेर के खाल लगाया है, पर वह शेर थोड़ी ना है, वो है तो गधाई। तो इतने लोगों को देख के वो बहुत घबराने लगे, बहुत डरने लगे, और डर के मारे वो एकदम चीखने लगे। और चीखा तो उसका आवाज शेर जैसे बाहर नहीं निकल रहा है, आवाज निकल रहा है तो वही ढेचू ढेचू वाला गधे का ये शोर। तो ऐसे अचानक से गधे के शोर वहां आया, तो सारे लोग अभी वो तो चिल्ला रहे, ढोल बजा रहे, शंखनाद कर रहे, पर उसमें बोधिसत्व किसान भी था, जो पंडित था, हाँ, समझदार था। तो उसने सारे लोगों को शांत करके, अरे सुनो आवाज, और ये क्या है सुनो, ऐसा कहते हुए एक गाथा द्वारा बोधिसत्व कहते हैं। ये मूल पाली गाथा कथा कथा में वो गाथा इस तरह आते हैं। नेतं सिंहासनादितं न व्यगसनदीपिनो पारुतो सिंहचम्मेन जम्मो न दति गाद्रवोति। वो बोधिसत्व के स्थान पाली गाथा में कहते हैं, नेतम सिंह नदितम। ये आवाज जो है शेर का नहीं है, सिंह का नहीं है। हम्म? न व्यगस, ये वाघ का भी आवाज नहीं है, व्यग्र का आवाज भी नहीं है। न दीपिनो, ये चीते का आवाज भी नहीं है। ये जो शेर चिल्ला दहाड़ रहा है, ये जो आवाज सुनाई दे रहा है, न ये शेर का आवाज है, न ये वाघ का आवाज है, न ही ये चीते की आवाज है। हाँ, पारितो सिंह चम्मे न, ये तो शेर के खाल ओढ़े हुए जम्मू नदति गद्रपो, ये तो गधे का आवाज है। शेर के खाल ओढ़े हुए एक गधे का आवाज है। ये आवाज शेर का नहीं है, ये आवाज बाघ का नहीं है, ये आवाज चीते का नहीं है, ये तो गधे का ही आवाज है। ऐसा कहने पर सारे गांव के लोग सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो सही में वहां तो टेचो टेचो वाला गधा का ही आवाज आ रहा। तो सारे लोगों ने जान लिया कि ये तो शेर नहीं है। अरे शेर नहीं है, शेर का खाल पहन पहन के इतने आराम से हमारे खेतों का ये धान खा रहे थे, जौ खा रहे थे, चलो 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 मारेंगे मारेंगे करके सारे लोग उसके पीछे गए। उसके पीछे गए तो गरे भागा तो भागा तो गरे जैसा है, कहाँ शेर जैसा। तो लोगों ने भी उसको छोड़ा ही नहीं, भाग 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 के उसके पास पहुंचा। किसी ने कितना मारा, किसने कितना मारा, हाँ, किसने तो हड्डियां ही तोड़ दिया, किसने इतना मारा इतना पीटा कि वो गधा अभी चल ही नहीं सका। ये वहीं पे घायल होके वहीं पे लड़ गए, वहीं गिर पड़ा। और गांव के लोगों ने भी उसको मार मार के उसके ऊपर का जो शेर का खाल है वो निकाल लिया, और लेके गधे को वहीं छोड़ के चले गए। मतलब गधे पकड़ गए, अच्छा खासा मार खाया, घायल हो गया, और वहीं खेतों के पास ही एकदम गिर के घायल करके बैठे हैं। उधर बनिया बहुत देर हो गया, ये घरे अभी तक नहीं आ रहा है। इतना देर तो नहीं लगना था, घरे अपना खाने के बाद तो आराम से आ जाता, और घरे को खाने के लिए तो समस्या है ही नहीं, क्योंकि वो शेर का
वो खाल ओढ़ के जाते हैं तो उसको कोई रोक भी नहीं सकता, कोई टोक भी नहीं सकता। तो वो तो आराम से खा पी के इतने समय तक तो आना चाहिए। ये तो बहुत ही समय हो गया, इतने समय तक ऐसे क्यों नहीं आया, चलो एक बार देखता हूं करके वो बनिया, वो व्यापार, वो घरे का मालक, वो व्यापारी गए वहां देखने के लिए। इधर उधर ढूंढते 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 खेतों की तरफ गए और ढूंढते ढूंढते उसको मिला, गड़े वहां गिर पड़ा हुआ है, वो अनेक तरह से घायल है। तो ऐसे गिरे हुए, ऐसे पड़े हुए वो गधे को देख के फिर वो बनिया भी कहते हैं, तुम इतने सालों तक शेर के खाल ओढ़ के आराम से लोगों का हरा भरा मस्त घास खाता रहा, धान खाते रहे, जौ खाते रहे, खेतों का जो भी है आराम से खाते रहे, मगर आज ऐसा लगता है कि तुमने जो बोलना नहीं चाहिए वो बोला होगा, इसलिए तुम्हारी पहचान खुल गया, इसलिए तुम शेर नहीं है गधा है करके पहचाना होगा, इसलिए तुमने इतना मार खाया। हाँ, ऐसा बोला। थोड़े समय में गधा वो मार की वजह से वहीं मर गया, और वो मर गया तो मालक उसको लेके जाने का तो सवाल ही नहीं, मालक भी वहीं छोड़ के फिर वहां से चला गया। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध ये जातक कथा को संबंधित करते हुए कहते हैं कि ये कोकालिक भिक्षु उस समय भी, जब ये गधा होके जन्म हुआ था तब भी, जहां बोलना नहीं चाहिए वहां बोलने की वजह से वो खुद तकलीफ में आ गया, खुद के जान के दुश्मन बन गया, मतलब जान गंवाना पड़ा। और तथागत बुद्ध कहते हैं उस समय जो पंडित कृषक है वो मैं ही हूँ, मैं बोधिसत्व हूँ, और ये जो गधा है वो कोकालिक भिक्षु है, कहते हुए ये जातक कथा समापन करते हैं। तो ये जातक कथा में तथागत बुद्ध के समय में कोकालिक भिक्षु ये शुद्ध पठन करते समय सुर में करना चाहते थे। ये बात तथागत बुद्ध को पता चला तो तथागत बुद्ध पहले भी ऐसे ऐसे करने से खुद का जान गंवाना पड़ा करके ये जातक कहानी कहते हैं। पहले, हाँ, पहले ये बोधिसत्व एक गांव में कृषक परिवार में जन्म होते, बड़े होने के बाद वही खेती करके जीविका चलाते हैं। उन समय में एक व्यापारी सामान लेके गांव गांव में घूम के व्यापार करते थे, और उनके पास एक गधा था और उसमें सामान डाल के घूमते थे। जब व्यापार करना हो गया, कहीं आराम लेना है, विश्राम लेना है, तो सारा गधा के पीठ से वो सामान निकाल के उसके ऊपर शेर का खाल डालते थे और उसको खेतों में छोड़ देते थे। लोगों को लगता है ये शेर है, वो दूर दूर भागते, वो भी मस्त खाना वाना खा के, घास जितना है खा के, फिर वो अपने मालक के पास ही आते थे। ऐसे ही जहां जहां गए वहां वहां उसी तरह मस्त खाना वाना खा के जी रहे थे। एक समय बोधिसत्व के गांव में आ गया, वहां भी गांव के द्वार के पास बैठ के खुद के लिए खाना बना के वो शेर का वो जो खाल गरे के ऊपर डाल के उसको भी खाना खाने के लिए भेज दिया, मतलब खेतों में चरने के लिए भेज दिया। उस समय अबे जो खेत के रखवाले हैं वो तो दूर दूर भाग गया, पर ये दूसरों को या इंसानों को नुकसान न करे करके घर में जाके गांव के सारे लोगों को बताया। गांव के सारे लोग हाथ में शस्त्र अस्त्र लेके ढोल बजाते हुए शंखनाद करते हुए चिल्लाते चिल्लाते उसको भगाने के लिए आ गया, और ये गधा डर के मारे एकदम चिल्लाने लगा, और उसके मुंह से आवाज आया तो ढेचू ढेचू, मतलब गधे की आवाज। तो ये बोधिसत्व किसान ने पहचान लिया कि ये तो गधा का आवाज है, ये शेर का नहीं, ये वाघ का नहीं, ये चीते का नहीं, ये तो गधा ही है। तो सारे लोगों ने उसको जम के मारा, और वो मार की वजह से वो मर गए, और बनिया भी उसको छोड़ के अपने रास्ते पे चले गए। तो तथागत बुद्ध कहते हैं जहां बोलना चाहिए वहीं बोलना चाहिए, जहां नहीं बोलना वहां बोलना नहीं चाहिए।
अगर बोला तो इसी तरह का दुख कष्ट आना ही है, इसी तरह का तकलीफ आना ही है, तथागत बुद्ध कहते हैं। और इस तरह का अनेक अनेक उदाहरण है। जहां बोलना नहीं चाहिए वहां बोलने से हमेशा तकलीफ ही होता है। इसलिए तथागत बुद्ध हमेशा आर्य मौन सिखाते हैं। जहां बोलना है वहां बोलो, जहां नहीं बोलना है वहां शांत रहो, आर्य मौन रहो। इसमें हमारा बहुत कल्याण है। बहुत बोलने से इंसान बहुत सारे गलत बोलते हैं, अपने को बढ़ा चढ़ा के झूठ बोलेंगे, या किसी का चुगली करेंगे, या निंदा करेंगे, या हाँ कुछ भी गाली गलौज देंगे, या कुछ भी होता रहेगा। इसलिए ज्यादा बोलना बुद्धिमानी नहीं है, समझदारी नहीं है। अगर बोलना भी पड़े तो ये पाप ना हो, फिल्टर करके बोलना है। और अच्छे बात भी अच्छे जगह पे ही बोलना है, अच्छे लोगों को ही बोलना है, या सुनने के लिए जो इच्छुक है, सुनने वाले ग्रहण करने वाले उन लोगों को ही बोलना है। हाँ अच्छी बात है, अच्छे धम्म है, चलो बोलता हूं करके कहीं भी बोल बोल के बैठना, ये भी सही नहीं है। इसलिए सही बातें सही समय में सही तरीके से बताएंगे तो उसका लाभ इतना होगा कि जिंदगी परिवर्तन हो जाता है। मगर सही बातें सही जगह ना हो, सही लोग ना हो, तो उसका लाभ नहीं होता, उल्टा कभी कभी तो हानि नुकसान भी हो जाता है। इसलिए हमेशा समय को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए, लोगों को देखते हुए जहां बोलना है वहां बोलना है, जहां नहीं बोलना वहां शांत स्थिर धीर होके रहना है। ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं। हाँ मुझे आता है, मुझे ये सब समझता है, मैं लोगों को बता सकता हूँ करके कहीं भी कभी भी कुछ भी बोल के नहीं बैठना। और ये धम्म की बात है, शुद्ध रूप में उसको ग्रहण करना चाहिए। धम्म में इधर उधर से उसमें ऐड किया तो ऐड किया वाला वो एक्स्ट्रा ही लोगों को याद आ जाएगा, धम्म तो कहाँ कहाँ चले जाएगा। इसलिए ये बुद्ध के धम्म में भी अनेक तरह से संप्रदाय बन गया। नहीं, ये समय के हिसाब से ये भी ऐड करो, वो भी ऐड करो, इस तरह से उस तरह से। अब परित्राण या शुद्ध बंद करेंगे तो म्यूजिक के साथ, बाजा के साथ, ऐसा भी करते। हाँ धम्म में ऐसा भी करने वाले बुद्ध धम्म भी है। हाँ वो महायान में ऐसा आता है। मगर उससे लोगों को भले ही अच्छा लगे, लोगों को कुछ समय के लिए आनंद भी मिले, मगर बुद्ध की वाणी को ग्रहण करके पूर्णतः जग से क्लेश मुक्त करके दुख मुक्त होने के लिए बहुत दूर हो जाएंगे, बहुत ही देर लग जाएंगे। इसलिए धम्म को जैसा है वैसा ही ग्रहण करना है, जैसा समझता है वैसा ही पालन करते जाना है। मुझे नहीं समझता करके वो धम्म को परिवर्तन नहीं करते, वो विनय, वो धम्म को अलग नहीं कर सकते। मुझे इतना समझ में आता है मैं पालन करूंगा, दूसरे को और ज्यादा समझ में आता है तो वो और ज्यादा पालन करेगा, इस तरह से। तो ये धम्म महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को हमें अच्छे से सुनना है, जानना है, और खूब अच्छे से परिचय करके अच्छे धम्म को अच्छे से पालन करना है। हमारा कल्याण होगा ही। तो हम यही कामना करते हैं कि हम भी जीवन में महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धर्म को खूब अच्छे से जाने, समझे और अच्छे से पालन करते हुए ये दुर्लभ जीवन, ये अमूल्य जीवन, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसे ही कामना करते हुए आज का ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम। धम्म देशना के अंत में आप सभी को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे।
सभेतियो विवचन्तु सब्ब रोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते केचितं पाचितं गुह्यं क्षिप्रमेव समीचतु सर्वे पुरन्तु चेतसङ्कप्पदन्तो पन्नरसो यथा आयुरारोग्य सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समीचतु साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो।